नमस्कार बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको आपका पिछला शुरू किया हुआ चैप्टर जो है कराने जा रही हूँ। जो चैप्टर था हमने इसकी वाच्य परिवर्तन किया था। इसकी जो पहली वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि इसमें वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार फिर से जो है मैं आपको बता देती हूँ कि वाच्य किसे कहते हैं। देखिए, हम जब कभी भाषा का प्रयोग करते हैं तब हमारे पास कुछ कहने के लिए या कुछ कही गई बात होती है या कही जाने वाली बात होती है। तो ये जो बात होती है हम इसको कथ्य या वाक्य दोनों नामों से बुलाते हैं। कथ्य भी कह सकते हैं या फिर वाक्य भी कह सकते हैं। और वाक्य जो होते हैं उनका एक कोई ना कोई एक अवश्य बिंदु ज़रूर होता है जिसे वक्ता कुछ प्रधानता देता है, उसको स्पष्ट करना चाहता है। जो वाच्य जो बात वो कहना चाहता है उसको हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। और जो वाच्य है वो इस बात का संकेत देता है कि वक्ता इस वाक्य में किस बिंदु को प्रधानता दे रहा है, यानी कि किस बात को वो मुख्य रख रहा है। तो जैसे कि नेहा पढ़ रही है, तो इस वाक्य से ये स्पष्ट होता है कि कथ्य बिंदु या जो मुख्य बिंदु है वो नेहा के विषय में कहा जा रहा है। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि बगल के कमरे में अमित पढ़ रहा है और बिल्ली भी वहाँ घुस आई है, तो अचानक से माँ को गिलास के टूटने की आवाज़ आई, तो माँ का जो मुख्य बिंदु यही रहेगा। यदि अमित है तो वो कहेगी अरे अमित ने गिलास तोड़ दिया, और यदि बिल्ली है तो वो कहेगी अरे बिल्ली ने गिलास तोड़ दिया। और यदि वाच्य बिंदु कर्ता कर्म या क्रिया है तो इसमें किसे वक्ता ने जो बात कही है तो क्या बात कर रही है, किस बात में कही है, तो वो प्रधानता उसको दी जाती है। क्योंकि वाच्य कर्ता या कर्म या क्रिया के भाव के संबंध को वहाँ पर बताता है, इसलिए वाच्य में जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, वाच्य में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हम लेते हैं कर्तृवाच्य, दूसरा हम लेते हैं कर्मवाच्य, और तीसरा हम लेते हैं भाववाच्य। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है, कर्ता प्रधान हो, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा कर्तृवाच्य होगा। इसमें जो हमारा कर्ता है, जो हमारी क्रिया है, ठीक है, क्रिया जो है हमारी वो कर्ता के अनुसार बदलती है, ठीक है। अगर कर्ता लड़का है तो लड़के के अनुसार, लड़की है तो लड़की के अनुसार हमारी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जहाँ पर कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़े तो वहाँ पर हमारा कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, जब हमारे कर्म की प्रधानता होती है, कर्म प्रधान हो और कर्म के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य होगा। और जहाँ पर जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, ठीक है, जहाँ पर भाव की प्रधानता हो तो वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया की प्रधानता होती है, यानी कि क्रिया को यहाँ पर मुख्य माना जाता है भाववाच्य में। और इसमें जो है क्रिया सदा हमेशा, मैंने आपको बताया था कि कुछ नियम होते हैं इसके, कि जो हमारी क्रिया है भाववाच्य में, सिर्फ भाववाच्य में क्या है, हमारी क्रिया क्या होती है, एक वचन होती है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि वो पुल्लिंग भी होती है, ठीक है। और क्या बताया था कि वो अन्य पुरुष में भी शामिल होती है। किस में शामिल होती है? अन्य पुरुष में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो 3 चीजें हैं, एक वचन होना, पुल्लिंग होना और अन्य पुरुष होना, ये क्या कहलाता है, हमारा ये जो हमारा भाववाच्य है उसमें ही होते हैं, ठीक है। आज जो है हम कर रहे हैं वाच्य परिवर्तन, ठीक है। वाच्य परिवर्तन यानी कि हम एक वाच्य को दूसरे वाच्य में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। ठीक है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने की जो विधि है वो क्या है, किस प्रकार से हम कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कर्मवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कर्मवाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। ठीक है, तो इसमें जो है कर्ता वो मुख्य नहीं होता, हमारी कर्म मुख्य होती है। और यह जो कर्ता है उसको नकारा जाता है, और वो दो प्रकार से हम नकारा जा सकता है। जैसे कर्ता को करण या माध्यम के रूप में, ठीक है, यानी कि जो हमारा कर्ता है, ठीक है, इसको मुख्य नहीं माना जाता। यहाँ पर जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्ता से कर्म में जब हम इसका परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर से या के द्वारा जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, तो जो हमारा कर्ता होता है उसको हम इनविजिबल कर देते हैं, गौण कर देते हैं, या उसको प्रधानता नहीं देते हैं। तो जो हमारा का जो कर्ता होता है उस कर्ता को करण, जो करण या जो उसका माध्यम होता है से या के द्वारा आदि लगाकर उसको व्यक्त किया जाता है। यानी कि कर्ता को हम से या के द्वारा से यहाँ पर दर्शाते हैं। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा वाक्य परिवर्तन का तरीका ये है, यानी कि उसको जो हमारा कर्ता होता है उसको हम बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, या कर्ता का जो है वो लोप हो जाता है, यानी कि वो गुम हो जाता है कर्ता, सिर्फ हमारा कर्म बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें कर्ता का लोप हो जाएगा, या फिर ये कर्ता जो है से या के द्वारा से दर्शाया जाएगा। यानी कि प्रधानता तो कर्म की रहेगी, कर्ता भी होगा, लेकिन कर्ता जो है वो मुख्य नहीं रहेगा। या तो उसको से या के द्वारा दर्शाते हैं, या फिर हम कर्ता को लोप कर देते हैं, यानी कि उसको गुम कर देते हैं, कर्ता होता ही नहीं है। जैसे एक वाक्य लिखा हमने, रमेश से अब दूध पिया नहीं जाता। यहाँ पर क्या है, हमने से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, मुख्य आधार किस पे, हमारा मुख्य बिंदु क्या है, दूध पीना। ठीक है, अब रमेश से दूध पिया नहीं जाता, यानी कि ज्यादा बल जो है किसकी प्रधानता है, यहाँ पर दूध की है, तो इसलिए यहाँ पर दूध जो है हमारा कर्म है। ठीक है, अब किससे नहीं पिया जाता, रमेश से, इसको गौण कर देंगे, इसको गुम कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया से या के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कर्ता जो है वो हमारा लोप हो जाता है, यानी कि कर्ता गुम हो जाता है। तो दूसरे वाक्य में हम कर्ता को गुम करते हैं। ठीक है, जैसे पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, ये वाक्य हो गया। इस वाक्य में पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, पतंग क्या है, हमारी कर्म है। यहाँ पर कर्ता, पतंग को उड़ाने वाला कौन है, यहाँ पर नहीं है, कर्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये कर्ता का लोप जो नियम था वो यहाँ पर लागू किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो ये तो था क पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ख पार्ट है, जो दूसरा बिंदु है, वो ये है कि इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना, संयोजी क्रिया कौन सी है हमारी, जाना, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संयोजी क्रिया का प्रयोग किया जाता है इसमें, या फिर हम क्या बोलते हैं कि जाना का जो मुख्य क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया जैसे आई, गई या गए, इस तरह के शब्द जो हैं यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दिया, दवाई दे दी
गई। हो गया ना, इसमें आई, गई, गए, आए, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो है संयोजी क्रिया, जैसे जाना, क्या बोलेंगे इसको हम, संयोजी क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जैसे दवाई दे दी गई। ठीक है, इसका जो दूसरा मुख्य बिंदु है कर्तृवाच्य का या कर्मवाच्य का, जो हम बता रहे हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब बदलने का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो ये है कि कर्तृवाच्य में प्रयोग मूल कर्मक और उससे जो अकर्मक है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्मक और अकर्मक जो क्रिया है, जो मूल क्रिया है, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्या, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे एक इसका उदाहरण भी दे देती हूं, रमेश अब दूध नहीं पी रहा है। रमेश अब दूध नहीं पी रहा है। ठीक है, इसमें जो है रमेश से अगर हम इसको परिवर्तन करें कर्मवाच्य में तो क्या बोलेंगे, रमेश से, या फिर के द्वारा भी लिखा जा सकता है, या रमेश के द्वारा अब दूध नहीं पिया जा रहा। ठीक है, दूध नहीं पिया जा रहा है। देखो, अब यहाँ पर जो है हमने इस समय का भी हमें ज्ञात करना है कि जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट ही शो करना है। ठीक है, रमेश अब दूध नहीं पी रहा है तो क्या लिखेंगे, रमेश से अब दूध नहीं पिया जा रहा है, या फिर लिखेंगे रमेश के द्वारा अब दूध नहीं पिया जा रहा है। दूसरा है कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो विधि है वो हमें यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, भाववाच्य में, सॉरी, किससे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना। ठीक है, अब जो हमारा भाववाच्य होता है इसमें बताया था कि मैंने कि इसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, जो हमारा कर्ता होता है, ठीक है, उसकी दो स्थितियां होती हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्म नहीं होता। ठीक है, जो हमारा कर्ता होता है उसकी यहाँ पर दो स्थितियां बताई गई हैं, कर्ता की दो स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले कि उसके आगे जो कर्ता है उसके आगे हमेशा से लगा हुआ नजर आता है, यानी राम से, रावण से, रमेश से। ठीक है, और उसका जो है उल्लेख नहीं होना। दूसरी क्या स्थिति बताई है कि इसमें उसका उल्लेख नहीं होता है। उल्लेख ना होने की स्थिति तब होती है जब हमारा कर्ता सामान्य लोग हों, आम जनता हो, यानी स्पेशल कोई बंदा नहीं होता है, तो उसमें सामान्य लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, आम जनता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तब हमारे कर्ता का यहाँ पर वर्णन नहीं होता। या तो कर्ता के साथ से लगा होगा, या फिर आम जनता या आम जन लोग जो होते हैं वो होते हैं। और जो मुख्य क्रिया होती है उसके मुख्य क्रिया की कर्मों के बाद जो है वो संयोजी क्रिया लगी होती है, जैसे जा। ठीक है, किसी शब्दों को जोड़ना, किया जा सकना, इस तरह से। ठीक है, संयोजी क्रिया, नहाया जा सकता, इस तरह से संयोजी क्रिया जा। ठीक है, जो जा है वो हमारी संयोजी क्रिया है।
बताया था मैंने आपको पीछे भी, संयोजी क्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो जा है वो हमारी संयोजी क्रिया इसमें लगती है। देखिए अब परिवर्तन करके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वाक्य मैंने ले लिया, मैं अब चल नहीं सकती। ठीक है, तो मैं के साथ मैंने कहा था कि यदि कर्ता है तो कर्ता के साथ जो से है वो लगा होगा, या फिर जो आमजन होंगे वो होगा। अब यहाँ पर कर्ता मैंने, यहाँ पर मैं तो आमजन नहीं हूं। ठीक है, इस ये मैं के साथ क्या लगेगा, ये, तो क्या आ जाएगा, मुझसे। अब मैं से तो नहीं लिखूंगी ना मैं कि मैं से अब चला नहीं जाता। अब क्या लिखेंगे हम, मैं से मुझसे अब चला नहीं, और उसके साथ क्या लगाएंगे हम, जा संयोजी क्रिया, चला नहीं जा सकता। हो गया ना, ये हमारा कर्मवाच्य कर्तरीवाच्य है, और इसको हमने किस में बदला, भाववाच्य। ठीक है, मुझसे अब चला नहीं जा सकता। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर मैंने बोला था कि एक जो आम जनता होती है, आम वाच्य जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं जिसके साथ कर्ता नहीं होता, आम जन लोग जो होते हैं, उसके लिए जो वाक्य है वो ये देखिए, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। ठीक है, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। यहाँ लोग क्या है, सामान्य जन है। ठीक है, क्या है ये, सामान्य जन। बात की थी ना हमने कि सामान्य जन का उल्लेख नहीं होता, सामान्य जन है ये। ज्यादातर हम मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं करते, सामान्य जन होते हैं। तो इसमें जो है हमारे जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, इसका लोप हो जाता है, वो गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है परिवर्तन जो है हम ऐसे करेंगे, गर्मियों में लोगों से, लोगों से। ठीक है, यानी कि हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, और उसके बाद खूब, नहाने का क्या बनेगा, नहाया, और इसके साथ हमारा जो है जा संयोजी क्रिया है, नहाया जा सकता, नहाया जाता है। ठीक है, खूब नहाते हैं प्रेजेंट हैं, तो हम यहाँ पर भी प्रेजेंट करेंगे कि गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब जो है इस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यानी कि कर्मवाच्य जो होता है इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। प्रयोग का स्थान, प्रयोग स्थल कौन कौन सा है जहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य का प्रयोग, एक तो वो जब आपको ये खुद ना पता हो कि कर्ता कौन है। ठीक है, आपको पता हो पर भयवश या संकोचवश या किसी कारण से आप बताना नहीं चाहते कि कर्ता कौन है, तो उसका जो यहाँ पर कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई। ठीक है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर प्रधानता किस, कर्ता कौन है। डाक पेटी में चिट्ठी डाली, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पर कर्ता कौन है। ठीक है, मैंने ये कहा था ना कि जहां पर हमारे कर्ता का पता ना हो, ठीक है, तो वहां पर हमारा कर्मवाच्य प्रधान होता है। दूसरा जो वाक्य होता है, दूसरा जब कर्म का प्रयोग उस स्थान पर कर सकते हैं जब आपने काम स्वयं किया है और वह अचानक से बिना आपके चाहे हुआ हो, यानी कि आप चाहते नहीं हो वो काम करना, लेकिन अनजाने में आपसे वो हो जाए। जैसे
शीशा गिर गया और टूट गया। ठीक है, शीशा गिर गया और टूट गया। तो यहाँ पर क्या है, काम तो किया हमने, हम करता है, लेकिन हमने काम कोई मतलब अचानक से हुआ है, वो हम करना नहीं चाहते थे लेकिन वो हो जाए। ठीक है, किया तो हमने खुद है लेकिन जानबूझकर नहीं किया। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वहां पर कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य ही शामिल होगा। तीसरा इसका जो है, जिस पर जो है कोई विज्ञापन या फिर कोई जो सूचना होती है, ठीक है, वहां पर जो जहां पर कर्ता कोई काम करने वाला निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। जैसे पटरी पार करने वालों को सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। पटरी पार करने वालों को सजा दी जाएगी। ठीक है, ये एक नोटिस डाल दिया और चिपका दिया, लेकिन यहाँ पर कर्ता नहीं है ना, कर्म की प्रधानता है, क्योंकि कौन सजा देगा नहीं पता, लेकिन जो पटरी पार करेगा उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर पटरी पार करने वाला कौन है, कर्म है, और सजा देने वाला कौन, कर्ता। तो कर्ता तो पता नहीं ना हमें यहाँ पर क्या है या कौन है, तो यहाँ पर जो है उसकी प्रधानता होगी। चौथा इसका आ जाएगा ठीक है, कि जहां पर असमर्थता बताने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाता है, असमर्थता। ठीक है, असमर्थता बताने के लिए यहाँ पर हम नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे अब और अधिक दूध नहीं पिया जाता। ठीक है, दूध नहीं पिया जाता, तो यहाँ पर दूध क्या है, हमारा कर्म है, और किससे नहीं पिया जाता, कर्ता तो हमें मालूम ही नहीं कि कौन है, मैं हूं, तुम हो या कोई और है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे कर्म की प्रधानता होगी। अब बारी आती है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य के का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। एक, अपनी असमर्थता दर्शाने के लिए, ठीक है, या हमारी जो विवशता है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, असमर्थता या हमारी विवशता दर्शाने के लिए जब हम नहीं का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता। ठीक है, अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता, यानी थक गए हैं, असमर्थता यहाँ पर शो हो रही है। दूसरा जो है हम बता सकते हैं कि जब नहीं का प्रयोग होता है, जब नहीं का प्रयोग नहीं होता तो जो हमारा जो कर्ता है वो कौन होंगे, जन सामान्य। अगर नहीं का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कर्ता होगा। ठीक है, और जब नहीं का प्रयोग नहीं होगा तो वहां पर कर्ता कौन होगा, हमारे जन सामान्य होंगे। ठीक है, जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो यहाँ पर हमारा सोने वाला कौन है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं है ना, तो यहाँ पर हमने सिर्फ जन सामान्य लोगों की बात की है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब गर्मी में होता है तो वहां पर छत पर सोता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जन सामान्य की बात जो है हमने की है, इसलिए जो यहाँ पर हमारा क्या है, जन सामान्य है। और जब गर्मियाँ होती हैं तो मोस्टली लोग क्या होते हैं, जब लाइट नहीं होती या कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है तो लोग क्या है, छत पर जाकर सोते हैं। ठीक है, तो सामान्य जन की बात की गई है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हमारे जो भाववाच्य है उसका प्रयोग होता है।
ठीक है। इसके बाद इसका अभ्यास जो है मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक आप इनके नियमों को जान लीजिए, समझ लीजिए कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ भाववाच्य और कर्मवाच्य का प्रयोग होता है और किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको ग्रामर का एक चैप्टर कराने जा रही हूँ जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। ठीक है, जैसे आप अपनी इंग्लिश में वॉइस चेंज करते हो ना, ठीक है, चेंज ऑफ वॉइस है, वॉइस चेंज करते, तो ऐसे ही जो आज का विषय है हमारा ग्रामर का वो है हमारा वाच्य परिवर्तन। वाच्य का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, उसको किस तरह से बोला जाता है वो हमें यहाँ पर सीखना है कि हम अपने बोलने के तरीके को हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। और वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा बोले गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। कहने का मतलब यह है कि जो भी वाक्य बोला जाता है, ठीक है, उसके जो बोलता है उसको, उसका विधान यानी बोलने का तरीका क्या है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। ठीक है, हमारा जो विषय है वो आज का क्या है, वाच्य परिवर्तन है कि हम बोलने के जो तरीके को हम उसको किस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है तो उसे भाववाच्य परिवर्तन या वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है, ऐसे ही हिंदी में भी वाच्य के भेद होते हैं। ठीक है, वाच्य के भेद, एक तो होता है कर्तरीवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, इसमें जो हमारा सबका संबंध जो है किससे होता है, क्रिया से होता है। ठीक है, इन सबका संबंध किससे होगा, हमारा क्रिया से। सबसे पहले आता है हमारा कर्तरीवाच्य। ठीक है, कर्तरीवाच्य में क्या होता है, जो हमारे जो कर्तरी है, ठीक है, यानी कि जो हमारा कर्ता, कर्तरी का मतलब क्या होता है, कर्ता। ठीक है, इस कर्ता का संबंध जो है किससे होता है, क्रिया से होता है। ठीक है, यानी कि क्रिया का मुख्य संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये कर्तरीवाच्य होता है। ठीक है, कर्तरीवाच्य की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस वाच्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, यानी कि कर्ता प्रमुख होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है, तो इसका संबंध सीधा कर्ता से होता है, इसलिए यहाँ पर कर्तरीवाच्य होता है। यानी कि जो हमारी क्रिया है, ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, हमारे कर्ता से। ठीक है, हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार ही बदलती है। अगर हमारा कर्ता का लिंग, वचन, कारक, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अनुसार होंगी, अगर ये चेंज है तो क्रिया चेंज होगी, वचन बदलता है तो क्रिया में भी परिवर्तन होगा और कारक बदलता है तो भी क्रिया में परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ पर जहाँ पर सीधा सीधा संबंध क्रिया का किससे हो, कर्ता से हो, तो वहां पर हमारा कर्तरीवाच्य होता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मोहन फल खाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोहन हमारा क्या है, यहाँ पर कर्ता है और ये क्या है, हमारी क्रिया है। तो कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से पड़ा, यानी कि मोहन क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर खाता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर रमा फल खाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रमा करता है, लेकिन क्या है ये, इसका हमने यहाँ से लिंग परिवर्तन कर दिया। मोहन लड़का था तो यहाँ पर हमने रमा को क्या बना दिया, लड़की बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका लिंग बदला तो यहाँ पर हमारी क्रिया पर भी असर पड़ा। यहाँ पर खाता है आया है तो यहाँ पर हमारी क्रिया क्या बनी, खाती है। क्रिया का लिंग का वचन प्रभाव पड़ गया इस पे। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम बदल दें कि वे फल खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कर्ता है कौन है, वे हैं, और क्रिया क्या है, खाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने देखा था मोहन क्या था, अकेला था, तो यहाँ पर खाता है, और यहाँ पर वे
यानी कि बहुवचन आ गया, वचन का प्रभाव पड़ा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वचन का प्रभाव पड़ने से हमारी इस पर क्रिया पर भी प्रभाव पड़ा है। हमने वचन चेंज किया, यहाँ पर मोहन अकेला था, रमा भी अकेली थी, एक वचन थे, लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको बहुवचन बना दिया तो हमारी क्रिया का पर भी इसका असर पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है हमारी कर्तृवाच्य ये कहलाएगा। यानी कि अगर हम एक सीधे तरीके से इसको हम बोल दें कि जो हमारा साधारण वाक्य होता है, ठीक है, सिंपल साधारण वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है और सिंपल तरीके से उसको कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा कर्तृवाच्य होता है। क्लियर, चाहे हम उसको वचन में परिवर्तन करें, देखो लिंग में परिवर्तन कर दें, वचन में परिवर्तन कर दें, या फिर कारक में परिवर्तन करें, तो वाक्य सिंपल साधारण ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हमारा जो क्रिया पर जो है कर्ता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कर्ता मुख्य होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि जब हम कर्तृवाच्य करते हैं तो कर्तरी जो हमारा वाच्य होता है, ठीक है, कर्तृवाच्य में हमारी दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कौन कौन सी हमारी कौन कौन सी क्रिया होती हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों ही क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग होता है। और जो हमारा कर्ता होता है ना, ठीक है, वो जो अपना सामर्थ्य है या फिर हमारी जो क्षमता होती है, कर्ता की जो क्षमता है, ठीक है, उसको दर्शाने का यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, अपनी क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाने के लिए सक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अभी ऊपर जा सकता हूँ, सक, ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता, ठीक है, अपनी कैपेसिटी भी इसको बोल सकते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, हम इसको यहाँ पर इस कैपेसिटी से भी इसको दर्शा सकते हैं। क्लियर है कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, इसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है, और क्रिया का जो कर्ता का जो प्रभाव है, ठीक है, क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर या क्रिया का जो मुख्य संबंध है किससे होता है? कर्ता से होता है, इसलिए इसको हम कर्तृवाच्य भी कहते हैं। और इस कर्तृवाच्य में दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। और अपने कार्य करने की क्षमता को दर्शाने के लिए हम शक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख देती हूँ कि मैं पंजाबी पढ़ लिख सकता हूँ या सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सक शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर मैंने अपनी कैपेसिटी शो की है। ठीक है क्लास, दूसरे वाक्य के अनुसार अगर मैं अपनी कैपेसिटी शो करूँ, अपनी क्षमता शो करूँ या अपना सामर्थ्य को प्रदर्शित करूँ, तो मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ कि मैं पंजाबी पढ़ सकता हूँ या लिख सकती हूँ, या फिर मैं लिख दूँ कि यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है, इस भारी पत्थर को हटा सकता है। ठीक है, इस वाक्य में भी हमने सक शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमने अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य, अपनी कैपेसिटी को यहाँ पर शो किया है, सक शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमारी क्षमता यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं ये आपको बता रही थी कि जो हमारे कर्तृवाच्य होते हैं, यानी कि जो साधारण वाक्य होते हैं, उसको हम जो हमारे जो दो और वाक्य हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, उसमें हम इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में हम उसको बदल सकते हैं। यदि हमको अपनी जो क्षमता है उसको नेगेटिव वे में दिखाना है कि असमर्थता, अक्षमता, कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यह मजदूर इस भारी पत्थर को नहीं हटा सकता है।
यहाँ पर नहीं शब्द लिख देंगे तो ये हमारी असमर्थता को प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, जैसे मैं पंजाबी पढ़ लिख नहीं सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो यहाँ पर हमने इसमें अपनी असमर्थता प्रदर्शित की है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वे में लेना कि मैं उस काम को नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम नहीं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, असमर्थता प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, कर्तरीवाच्य में क्या था, एक कर्ता था, एक क्रिया थी, और उसमें जो है हमने इसमें सीधा सीधा क्रिया कर्ता का प्रभाव जो है क्रिया पर पड़ता था। ठीक है, इसलिए जो है इसको हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। अब बारी आती है हमारी कर्मवाच्य की, यानी कि जब हम कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, या फिर कर्मवाच्य जो है इसका हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि इसमें हमारा कर्म है, ये कर्मवाच्य है, इसकी भी एक पहचान होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ये कर्मवाच्य होता है, इस कर्मवाच्य में हमारे कर्म की जो है वो प्रधानता होती है। ये प्रधानता यानी कि इसको मुख्य माना जाता है, किसको, कर्म को। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या होगा कि जिस वाच्य में या जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, वहां पर क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने पिछले वाक्य में क्या पढ़ा था कि कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता है, क्रिया पे। यहाँ पर कर्म का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, क्रिया के ऊपर। यानी कि वाक्य में जब हम परिवर्तन करेंगे तो किसके आधार पर होगा, कर्म के आधार पर। ठीक है, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है। ये तीन चीज तो हमेशा ही चलेंगी, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के आधार पर ही हम अपने वाच्य में परिवर्तन करते हैं। कर्ता में जो लिंग, वचन, कारक था उसका प्रभाव क्रिया पे पड़ता था। ठीक है, कर्तरीवाच्य में जो कर्मवाच्य है, इस कर्मवाच्य में क्या होगा, हमारा लिंग, वचन और कारक जो है उसका प्रभाव किस पे होगा, कर्म का प्रभाव किस पे होगा, क्रिया पे। यदि हम वाक्य में हमारी जो क्रिया है वो किस पर जाएगी, कर्म के आधार पर जाएगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। ठीक है, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। तो कहानी लिखने का काम किसने किया, मैंने किया। यह कहानी हमारी क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, अब देखो कहानी भी क्या है, कहानी लिखने वाला कौन है, कर्ता है। ठीक है, ये क्या हुई, हमारी क्रिया हुई, और क्या लिखा है हमने, कहानी, तो हमारा क्या हुआ, ये कर्म हुआ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यही बताया था कि कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म के आधार पर हमारी क्रिया लिखती, बदलती है। ठीक है, अब मेरे द्वारा, मैं यहाँ पर लड़का भी हो सकता हूँ और लड़की भी हो सकती हूँ। ठीक है, तो इसका अगर इसका प्रभाव क्रिया पे पड़े तो वो कौन सा वाक्य होगा, कर्तरी वाक्य होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, हम कर्म वाच्य कर रहे हैं, तो इस क्रिया का, इस कर्म का प्रभाव जो है हमारी क्रिया पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारी कर्म वाच्य है। ठीक है, कहानी के का असर ही यहाँ पर लिखा गया है। अगर मैं ये लिखूं कि यह निबंध, अगर मैं वाक्य में परिवर्तन कर दूं, यह निबंध उसके द्वारा लिखा या लिखा गया है। ठीक है, यह निबंध उसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर एक तो के द्वारा और से, जब हम वाक्य में परिवर्तन करते हैं, वाच्य में परिवर्तन करते हैं, एक तो के द्वारा और से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कर्तरीवाच्य में, कर्म वाच्य में हमारा कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया पर। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, यह कहानी, कहानी किस में होती है, स्त्रीलिंग में होती है, तो कर्म का प्रभाव किस पे पड़ा, क्रिया पे।
ठीक है। तो कहानी के अनुसार ही हमारी क्रिया भी बदल गई कि लिखी गई है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह निबंध, निबंध क्या है, पुल्लिंग में लिखा जाता है, तो लिखा गया है, यानी कि जो हमारा कर्म था इसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ा है, क्रिया पे पड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कर्मवाच्य जो है होता है, यानी कि जहां पर कर्म के अनुसार हमारी क्रिया बदले तो वहां पर कर्मवाच्य कहलाएगा। एक वाक्य और देख लेते हैं कि कर्ता की जगह कर्ता और कर्म की जगह कर्म ही लिखते हैं। जैसे एक हमारा क्या वाक्य है, मालिन द्वारा हार बनाया गया। ठीक है, मालिन द्वारा हार बनाया गया। मालिन क्या है, हमारी कर्ता है, हार क्या है, कर्म है। ठीक है, और बनाना क्या है, हमारी क्रिया है। अब आप ये देखिए कि जो ये हमारा कर्ता है, अगर माली होता तो वो लड़का, तो ये वाक्य ठीक भी लगता कि माली द्वारा हार बनाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, मालिन यानी कि लड़की है, तो मालिन द्वारा हार बनाई गई ऐसा लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये क्या है, कर्मवाच्य है, इसलिए हमने यहाँ पर जो कर्म है, ठीक है, इस कर्म के अनुसार जो है हमारी यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन आया है, इसलिए हमारा क्या है, ये कर्तरी ना, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, कि जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया में बदलाव हो वहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, डिफाइन कर सकते हो, आप समझ सकते हो, डिफरेंस पता लग गया कर्तरीवाच्य में और कर्मवाच्य में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, वाच्य परिवर्तन करना मैं आपको कल बताऊंगी। इतने में आप समझ लीजिए कि कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किस प्रकार से होते हैं, उसकी हम पहचान किस प्रकार से कर सकते। अगर आपको ये पहचानना आ गया कि कर्तरीवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है और भाववाच्य कौन सा है, तो आप वाच्य परिवर्तन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य जैसे नाम से ही पता है कि इसमें हमारी भाव जो है इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, इस जो हमारा ये वाच्य होता है इसमें हम ना तो कर्ता को देखते हैं ना ही कर्म को देखते हैं, बल्कि इसमें जो हमारे भाव होते हैं वो उनकी प्रधानता होती है। ठीक है, भाव यानी कि मन में जो विचार उठ रहे हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पर कैपेसिटी भी शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है कैपेसिटी भी शो हो रही है और हमारी जो काम करने की जो क्षमता है वो प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ना तो कर्ता को दिखाई दे, ना कर्ता इसमें मुख्य है, ना कर्म इसमें मुख्य है, बल्कि यहाँ पर हमारे भावों की प्रधानता होती है। और यहाँ पर भाव के आधार पर ही हमारी क्रिया में परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस में होगा, हमेशा क्रिया में ही होगा। कर्तरीवाच्य में परिवर्तन होगा कर्ता के आधार पर, कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा कर्म के आधार पर, और भाववाच्य में परिवर्तन होगा भाव के आधार। ठीक है, जैसे उदाहरण, मरीज से उठा नहीं जाता। ठीक है, यानी कि उसकी क्षमता यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उससे उठा नहीं जाता। एक अंदर का भाव है वो कमजोर हो गया है, वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, इसलिए उससे उठा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मरीज से उठा नहीं जाता, तो इसमें क्या है, हमारा भाववाच्य है, उसकी क्षमता इसमें दिखा रही है। दूसरा हम लिख सकते हैं, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, हमारी इसमें क्षमता दिखाई दे रही है, कैपेसिटी दिखाई दे रही है कि पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। देखो, हमारा जो कर्तरीवाच्य था उसका नियम अलग था कि कर्ता के हिसाब से जो है हमारी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा कर्मवाच्य था इसमें भी हमारा जो है कर्म के आधार पर जो है हमारी क्रिया में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, हमारा लिंग, वचन और कारक। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो भाववाच्य है इसके नियम थोड़े से अलग हैं। ठीक है,
इसका पहला नियम क्या कहता है, या इसका जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वो इस तथ्य में हम क्या दिखा सकते हैं कि जो हमारा जो भाववाच्य है इसमें जो हमारे भाव हैं, ठीक है, ये ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। यानी कि नहीं में कोई काम करने की क्षमता, वो असमर्थता यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें कहा था कि मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, यानी कि नेगेटिव वे में हमारा वाक्य जो है जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका ये कहता है कि हमारी जो भाववाच्य होती है उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग ज्यादातर होता है। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होती है, हमारी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा मुख्य पॉइंट या मुख्य तथ्य ये है कि जो हमारा भाववाच्य है, ठीक है, हमारे इस भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सदा पुल्लिंग, ठीक है, अकर्मक और क्या होगी, एक वचन। ठीक है, क्रिया कैसी होगी, पुल्लिंग होगी, अकर्मक होगी और एक वचन होगी। ये पहचान है हमारी भाववाचक क्रिया की, क्या कि हमारी क्रिया कैसी होगी, पुल्लिंग होगी, अकर्मक होगी और एक वचन होगी। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब इसी के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर ही एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। जैसे चलो अब सोया जाए, जरूरी नहीं है कि हमारे हर एक वाक्य में ही नेगेटिव वे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इन चीजों में से एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं, और कभी कभी मतलब एक चीज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो चलो अब सोया जाए, यहाँ पर हमारी कैपेसिटी शो हो रही है, भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, मन के विचार बता रहे हैं कि सो जाएं अब। ठीक है, हमारा यहाँ पर नेगेटिव वे है, नहीं आया, अकर्मक क्रिया है, आ गई ना। देखो नहीं में नेगेटिव वे नहीं आया है, इसमें पॉजिटिव है कि चलो सो जाएं। अकर्मक क्रिया है, कैसे सोए, कहाँ सोए, कब सोए, प्रश्न निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब मैंने ये कहा था कि हमेशा जो है वो पुल्लिंग होती है, पुल्लिंग है, अकर्मक है और एक वचन भी है। ठीक है, चलो अब सोया जाए, यानी कि ये दो चीजें इसमें शामिल हो गई। ठीक है, दूसरा एक वाक्य ले देती हूं, जैसे ऐसी धूप में कैसे चला जाए, कैसे चला जाएगा, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ऐसी धूप में, एक तो नकारात्मक वे इसमें शो हो रहा है, कैसे चला जाएगा यानी कि चलने की इच्छा नहीं है हमारी। ठीक है, नकारात्मक वे गया, ठीक है, नेगेटिव गया सेंस, तो हमारी चलने की मतलब हमारा मन नहीं है, तो इसलिए हम एक बहाना लगा लो कि हम ऐसी धूप में कैसे चला जाए। ठीक है, दूसरा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया, यहाँ पर कैसे चलना है, कहाँ चलना है, सड़क पे, ऊपर नीचे। ठीक है, ये शो हो रहा है। तीसरा हमारा जो हमारी जो क्रिया है वो कैसी है, पुल्लिंग भी है, चला जाएगा, अकर्मक भी है और एक वचन भी है। ठीक है, शो हो गया। अब एक जो मेन पॉइंट ये है कि जो हमारी एक अकेली भाववाचक संज्ञा ऐसी है जिसको केवल कर्तृवाच्य में ही बदला जा सकता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में इसको हम बदल सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कर्मवाच्य है तो उसको हम कर्तृवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदल सकते हैं। हमारे पास कर्तृवाच्य है तो उसको भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों में बदल सकते हैं। और हमारा जो भाववाच्य है सिर्फ एक ऐसा वाच्य है जिसको हम सिर्फ एक कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, उसको कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। क्लियर हो गया बेटा? तो आज जो है आप इन चीज को ही समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। इन तीन चीजों को जब आप समझ जाओगे तो आपका ये चैप्टर समझ लो बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से आप उसको समझ जाओगे।
ठीक है बेटा, कल जो है इसको चेंज करना मैं बताऊंगी।